हमास प्रमुख इस्माइल हानिया की मौत के बाद इजराइल ईरान के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर दोनों देशों के बीच वाकई युद्ध होता है तो किसकी सेना किस पर भारी पड़ेगी। दोनों देशों में ज्यादा ताकतवर कौन है। सवाल ये भी कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो किन हथियारों का उपयोग किया जाएगा और कौन सा देश किसके साथ खड़ा रहेगा। दुनिया के युद्ध विशेषज्ञ सैन्य ताकत के मामले में इजराइल और ईरान को करीब बराबर ही मानते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान अगर दुनिया में 14वें नंबर पर है तो इजराइल भी 17वें नंबर पर है। सेना, हथियारों और विमानों के लिहाज से भी दोनों एक दूसरे को अलग अलग मोर्चों पर टक्कर देते हैं। ईरान के पास कुल विमान 551 है और इजराइल के पास 612। ईरान के लड़ाकू विमानों की संख्या 186 है, वहीं इजराइल के पास 241। ईरान के पास हेलीकॉप्टर 129 है, वहीं इजराइल के पास 146। ईरान के पास टैंक 1996 है तो इजराइल के पास 1370। ईरान के पास हथियारबंद वाहन 65,765 है, वहीं इजराइल के पास 43,407। ईरान के पास मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर 775 है तो इजराइल के पास 150। ईरान के पास समुद्री बेड़ा 101 है, वहीं इजराइल के पास 67। ईरान के पास पनडुब्बियों की संख्या 19 है, वहीं इजराइल के पास 5 पनडुब्बियां हैं। ईरान के सैन्य कर्मियों की संख्या 6,10,000 है, वहीं इजराइल के पास 1,70,000 सैन्य बल है। ईरान के सुरक्षित फोर्स का आंकड़ा 3,50,000 है तो इजराइल के पास 4,65,000। ईरान के अर्ध सुरक्षा बल का आंकड़ा 2,20,000 है तो इजराइल के पास 3,05,000। ईरान का रक्षा बजट $9 अरब है तो इजराइल का $24 अरब है। इसमें एक बात समझने की है कि ईरान के पास सैन्य बल और हथियार ज्यादा दिखते हैं, लेकिन वे पुराने हैं। उनका रखरखाव भी बेहतर नहीं है, उस पर कई पाबंदियां भी लगी हुई हैं। दूसरी तरफ इजराइल के पास अत्याधुनिक हथियार है। पश्चिम एशिया में चारों तरफ से घिरे हुए होने के बावजूद वो अपनी लड़ाइयां लड़ता रहा है, जीतता भी रहा है। बेशक उसके पीछे अमेरिकी मदद ही रही है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच कोई युद्ध हुआ तो वो ईरान और इजराइल के बीच तक ही सीमित नहीं होगा। इनमें और भी ताकतें शामिल होंगी। साथी देश अगर खुलकर साथ नहीं आए तो उनके हथियार इन देशों के साथ हो सकते हैं। इजराइल को पश्चिम एशिया के अंदर समर्थन नहीं मिलना है, लेकिन उसके साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के ज्यादातर देश हैं। ऑस्ट्रेलिया भी उनके साथ है। वास्तव में यही इस देश की ताकत है। ईरान की बात करें तो ईरान को पड़ोस के देशों का समर्थन ही नहीं, मदद भी मिलेगी। इनमें फिलिस्तीन, तुर्की, लेबनान, सीरिया, कतर, ओमान जैसे बड़े देश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ग्रुप इजराइल के अंदर तक हमला करने की तैयारी कर रहा है। उसका कहना है कि अब वो मिलिट्री टारगेटों तक ही सीमित नहीं रहेगा, यानी कि हिजबुल्लाह इजराइल के रिहायशी इलाकों में भी हमला कर सकता है, जिससे आम नागरिकों की मौत होगी। इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराने से वो गुस्से में है। हिजबुल्लाह इजरायली सेना को निशाना बनाते हुए करीब रोज ही गोलीबारी कर रहा है।